तो जाहिर है चंद मिनटों के बाद जहाज पहुंचेगा और हमारा सवाल यही है कि हम आपके हैं कौन। ये सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। इस बात का जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उसके बाद ही लाहौर यात्रा और जो करगिल नजर आया था वो सब कुछ हर के आंख के सामने है। लेकिन हम आपके हैं कौन का मतलब यह भी है कि अगर पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद लगातार भारत को घायल कर रहा है, और सवाल सिर्फ 26/11 का नहीं है, उसके बाद सीमा पर जिस तरीके से 2 सैनिकों के सिर काटे गए, ये सारे सवाल भारत के सामने हैं। और हर बार भारत की तरफ से जो भी सबूत दिए गए, पाकिस्तान ने उसे खारिज किया है, नकारा है। इसलिए सवाल बार बार निकल कर आता है कि भारत अपनी बात को किस रूप में रखता है, वो क्या डिप्लोमेटिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस मुद्दे को रख सकता है, रखता है। तो वहां पर अमेरिका बार बार खड़ा होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद से कहीं ज्यादा भारत की तुलना में प्रभावित है। ये बात बार बार कही जाती है अमेरिका के द्वारा, और बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बात आती है कि दोनों देशों को बातचीत करते रहनी चाहिए, तभी रास्ता समाधान की दिशा में जाएगा। और इस सवाल को लेकर भारत के भीतर जो पहली बार इसलिए क्योंकि इससे पहले कम से कम ख्वाजा के दरगाह पर पहुंचने वालों का तांता ऐसा नहीं है कि अब का है, ये पुराने दौर का है। और आजादी के बाद या कहें विभाजन के बाद भी दोनों देशों के बीच एक रास्ता ख्वाजा के दरगाह तक हमेशा जाता रहा, और कभी उस पर कड़ी प्रतिक्रिया या लोगों की प्रतिक्रिया इस रूप में नहीं आई कि नहीं आना चाहिए। यह पहला मौका है। ये तो पुरानी तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन यह पहला मौका है जब विरोध हो रहा है, दरगाह के भीतर से आवाज उठी है, बाजार बंद है, वकीलों का विरोध है, जो सैनिक मारे गए उनके परिजन इस बात को लेकर लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये क्या आने वाले वक्त में भारत की विदेश नीति पर भी असर डाल सकता है, खासतौर से पाकिस्तान के मद्देनजर? क्योंकि ये पहला मौका है जब अभी तक ये माना जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति बनाने की में पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल एक साथ खड़े हो जाते थे। पार्थ, ये सवाल मेरे ख्याल से हर के जहन में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा जब जब आया है, संसद के भीतर हर बार एक आवाज उठी है, हम साथ खड़े हैं, आप कार्रवाई कीजिए, सख्त होइए, सॉफ्ट मत रहिए, हम लोग साथ खड़े हैं। चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। क्या ऐसे मौके पर पहली बार हमें ये लग रहा है कि अगर दरगाह के भीतर से विरोध की आवाज उठती है, परिजन कह रहे हैं, मीडिया इस दौर में फैल चुका है, ये आवाजें नीतियों को परिवर्तित करा सकती है? देखिए, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है, और पाकिस्तान के फौज की नीति इन चीजों से नहीं बदलती। लेकिन भारत सरकार की नीति तो बदल सकती है। भारत सरकार की नीति मैं समझता हूं, जब 2004 में वाजपेयी जी ने बातचीत की प्रक्रिया को पुनरारंभ करने का निर्णय लिया, तब उन्हें एक एश्योरेंस दिया गया पाकिस्तान से, मुशर्रफ साहब से, कि पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होगा, और संघर्ष विराम भी नियंत्रण रेखा में आया। 3 साल तक उन्होंने इसको निभाया। उसके बाद शुरू हुए हम आतंकवादी हमले, हमारे दूतावास पर, काबुल पर, और मुंबई में जो हमला हुआ। सरकार की हमारी नीति कमजोर रही है। शर्म अल शेख में हमने जाकर कहा कि अगर आतंकवाद हुए भी तो हम ये बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। दूसरी बात, हमने ये कहा कि ये इट इज इरिवर्सिबल। तो 2 चीजें हैं। एक तो राजनीतिक स्तर पर एक कड़ा जवाब जाना था, नहीं गया, और उसके बजाय पाकिस्तान कहने लगा कि हम बलूचिस्तान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। नहीं पार्था, हमारा सवाल यह है कि सरकार को कड़ा रुख अपनाना था, नहीं अपनाया। आवाम पहली बार अगर उस रूप में अपनाने लगेगी तो असर क्या पड़ेगा सरकार पर? अब चुनाव होने वाले, तो असर तो पड़ेगा ही। हम एक मिनट, शरत आप वहीं पर मौजूद है, अजमेर शरीफ में मौजूद है, दरगाह के पास हैं। आप जिक्र पुराना कर रहे थे और बता रहे थे ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जिस तरह के विरोध के स्वर अब उठ रहे हैं। अभी वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया है? खासतौर से वकीलों ने एक तरफ कहा था, दूसरी तरफ बाजार एसोसिएशन ने कहा था विरोध कर रहे हैं, और इन सबके बीच जो पहली बार दरगाह के भीतर से दरगाह दीवान कमेटी के जो मुखिया हैं उन्होंने अपनी बात रखी। जियारत तो होगी, ये तो एक तय है, लेकिन लोगों के भीतर और मन की प्रतिक्रिया क्या है? आप लगातार वहां घूम रहे हो।
देखिए पुणे जी, परवेज मुशर्रफ को कहा जाता है कि वो कारगिल के आर्किटेक्ट थे, हिंदुस्तान के जो पीठ पर छुरा घोंपा था उन्होंने। लेकिन वो भी आए थे तब इस तरह का कभी विरोध नहीं हुआ था। तमाम बाजार एसोसिएशन है वो विरोध कर रहे हैं, वकील विरोध कर रहे हैं, जो आवाम है वो लगातार काले झंडे दिखाने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर आईजी, एसपी और कलेक्टर उन्हें समझाने में लगे हैं। करीब 100 से रात से लेकर अब तक 100 लोगों को पाबंद कर दिया किया जा चुका है, फोर्स लगाई जा रही है ताकि इस तरह का अवरोध नहीं हो। तो एक हम देख सकते हैं सलमान खुर्शीद साहब को भले ही समझ नहीं आई, वो कह रहे हैं वो संस्कृति है और परंपरा है, लेकिन अब जिस तरह से एक बदलाव आ रहा है उनको समझना चाहिए कि अब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं यहाँ आकर, और जो दरगाह शरीफ पर कहते हैं कि हम दोनों देश के लिए अमन की दुआ करने आए हैं। दरअसल दुआ और दवा दोनों एक साथ चलती है तब काम आता है। दवा यानी कोई इलाज तो कर नहीं रहे हैं दोस्ती के लिए, यहाँ आकर पता नहीं क्या दुआ मांगते हैं। बाहर तो अंदर और बाहर तो यही कहते हैं कि दोनों देश के अमन के लिए दुआ मांगे हैं। लेकिन अगर इतिहास पर अगर नजर डालते हैं पुणे जी, तो चाहे अयूब खान हो या फिर जियाउल हक हो, वो अपने घरेलू फ्रंट पर परेशान थे, यहाँ आकर उन्होंने राहत पाई थी भारत में आकर, और वो उनकी एक डिप्लोमेसी सफल हुई थी। बेनजीर भुट्टो की बात है, वो अपने नाना नानी के साथ बचपन से आती रही हैं, उनके नाना नानी महीनों यहाँ रहते थे, उनको लेकर यहाँ पे एक अलग माहौल था। उसमें उन्होंने हिंदुस्तान का दिल जीता था। वो अलग बात थी कि वो सेना का विश्वास हार गई, इसके बदले में और कुछ बदलाव नजर नहीं आया। लेकिन जब जरदारी साहब आए तो जरदारी साहब को लोगों ने यहाँ एक बेनजीर के शौहर के रूप में देखा था, ना कि पाकिस्तान के प्रमुख के रूप में। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं की थी, आपको याद होगा। वो उसके बनस्पत बिलाल भुट्टो से उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो अगर पीपीपी की सत्ता संभालते हैं तो हम दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे। लेकिन जब ये आ रहे हैं और जिस तरह से एक विरोध हो रहा है, तो साफ लगता है कि हिंदुस्तान में जो बार बार आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज आ जाता है, कोई बदलाव कोई करवट है, साफ है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं अब इस तरह का कोई भी चलन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। शरद, लेकिन आप ही ने कहा कि उनकी बेगम आई थी पिछले दिनों, जब वो मुसीबत में थे, भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए थे, तो बेगम की कड़ी के तौर पे अब शौहर आ रहे हैं। बिल्कुल, बेगम वहां उनकी बेगम यहाँ 2 बार आ चुकी हैं। एक बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब आई थी और वो चुनाव जीते थे, और मंत्री के रूप में जब वो दिल्ली आए थे तो यहाँ नहीं आ पाए थे। तो जो उनके खादिम है वो बता रहे थे उनकी बेगम खफा हुई थी, और जब वो यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटने के लिए कहा था, तब उनकी बेगम ने यहाँ धागा बांधा था। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है चुनाव फिर आने वाले हैं, और जो चुनाव जब लड़ रहे थे तो बेगम धागा बांधी थी तो वो सफल हुए। तो एक घरेलू फ्रंट पे भी कहा जा सकता है कि पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, शायद कोई धागा यहाँ बांधने आ रहे हैं, और यहाँ जो उनकी बेगम कोई धागा बांध कर गई होंगी वो खोलने भी आ रहे हैं। क्योंकि देखिए परवेज अशरफ जो हैं वो कोई इस तरह से आप समझ लें कि ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री बन गए हैं पाकिस्तान की, ऐसी बात नहीं है। वो जब सेना के रावलपिंडी से आते हैं और जो पीपीपी में सेना के सबसे करीबी और विश्वस्त सूत्रों में रहे हैं, इसीलिए पीपीपी पर उस समय जो खतरा था जरदारी साहब पर, तब उन्होंने इनको चुना था। तो ऐसे में परवेज अशरफ से बहुत उम्मीद करना कि वो कुछ करेंगे, हमें लगता है बेमानी होगी, क्योंकि ये सेना के बहुत नजदीक हैं, रावलपिंडी से आते हैं। जी, आप रहिए हमारे साथ। ये राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी बड़े तीखे तौर पर सामने आ रही है, पहले एक बार उसको सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल के तमाम नेता। इस प्रश्न पर संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि भारत सरकार को भी पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्तों के संबंध में बातचीत करनी चाहिए। पहले स्पष्ट रूप से जैसे हिंदुस्तान पहुंचे उनका नजरिया स्पष्ट रूप से पूछ लेना चाहिए। अगर नजरिया स्पष्ट नहीं तो हिंदुस्तान की सरकार को उनका आतिथ्य नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान को उनको बहिष्कार करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान के भी लोगों को लगे, वहां की सरकार को लगे कि हिंदुस्तान के मन में भी कहीं ना कहीं रोष है, यहाँ के लोगों के मन में जो रोष है सरकार उसको इजहार कर रही है। ये बिल्कुल उनकी नितांत जो है व्यक्तिगत यात्रा है, जियारत है, तीर्थ यात्रा है, और खुद उधर तो ये है कि हमारा कोई ऑफिशियल एजेंडा जो है इस मामले में नहीं है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोई इसको राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत है। वहां के दीवान ने जरूर कहा है, और उनका जो प्रोटेस्ट है उन्होंने अपना तर्क दिया है कि साहब हमारे देश के फौजियों का जो है सर काटा गया या अपमानित हुए हैं, ये उनकी निजी राय है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दरअसल 10:35 पे उड़ान भरी है इस्लामाबाद से, और जो जानकारी आ रही है उसमें वो 11:55 तक जयपुर पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि तकरीबन 10 मिनट का वक्त है, 8-10 मिनट का वक्त है, जिसमें उसके बाद वो भारत पहुंचेंगे, जयपुर पहुंचेंगे, और वहां पर सलमान खुर्शीद अगवाई करेंगे, और फिर वो रामबाग जो
पांच सितारा होटल है, वहां पर जिस जायके की बात हो रही है और जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है कि इस रास्ते क्यों चल पड़े हैं। बख्शी साहब, हम बात को जरा सा आगे ले जाएं, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र आया है, चूंकि उठाया गया है ये बात जो दरगाह दीवान कमेटी के थे कि सर कलम किया गया। हम कैसे आपको यहां पर दरगाह में हम आपके साफा हम सब पे कैसे डाल सकते हैं? सेना के भीतर क्या रिएक्शन हो सकता है? क्या कोई रिएक्शन रहता है? आप विंग कमांडर हैं। आप भारतीय सेना की बात कर जी रहे हैं। बिल्कुल। जी देखिए, सेना के भीतर जो रिएक्शन है वो इस बात को लेके बहुत ही आवेश में आए हुए हैं। वो आवेश में इसलिए आए हुए हैं कि उनको इतनी छूट नहीं है ऐसी हरकत करने की जैसे कि पाकिस्तान आर्मी कर रही है, और उनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट काफी लिमिटेडली किए गए हैं। इसीलिए ये सजेशन लोगों ने दी थी कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी आर्मी को और छूट देना और स्ट्रांग बनाना, इक्विपमेंट देना। ये नहीं कि उनकी जाकर अटैक कर दे उनकी टेरिटरी के ऊपर, पर पाकिस्तान आर्मी को कॉन्स्टेंटली दबा के रखें ताकि वो वहां पे हिल ना पाए, एलओसी में और बॉर्डर एरियाज में। ये बेसिकली पाकिस्तान इंडियन आर्मी चाहती है, और मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट इस बात को तवज्जो दे रही है और इस बात पे बड़ी गूढ़ से सोच विचार हो रहा है, क्योंकि बहुत आवेश में आ गए थे। कई तो सैनिक राजपुताना राइफल में भूख हड़ताल पे चले गए थे इस बात को लेकर। तो आप देखिए ये कितनी सीरियस बात होती है। तो ये बड़ी सेना में इसके ऊपर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी कि हमारे को क्यों नहीं, हम इस तरीके से हम भी एक्ट कर सकते हैं। ये तो मैं इस बात पे सेना के कमांडरों को कहूंगा कि आप स्थिति क्यों नहीं संभाल पाए। वो जो इंसिडेंट था वो सिर्फ अगर वो कर सकते थे तो आपने करने से रोका क्यों नहीं? बेसिकली हमारी भी गलती है वहां पर, ये भी बात मान के चलनी चाहिए। जी, दो जानकारी इन सब के बीच आ रही है कि दरअसल जयपुर हवाई अड्डे पर 3 चॉपर खड़ किए गए हैं और इन 3 चॉपर से उड़ान वो अजमेर के लिए जो भरेंगे उसका मतलब यह है कि तकरीबन 40-45 लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। दूसरी बात आई है कि दरअसल या उस वक्त का जिक्र दोबारा हो रहा है उन परिवारों की तरफ से जिनके परिजनों के सिर काटे गए थे कि जब आर्मी चीफ विक्रम सिंह उनसे मिलने आए थे तो इस बात का जिक्र हुआ था कि हमारे जवानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और हमने अपने सेंटिमेंट्स की जानकारी सरकार को दे दी थी। इस बात का जिक्र निकल कर आ रहा है।